हाय एवरीवन और वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में डाइवोर्स कैसे काम करता है? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, पर इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कई बार लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ये प्रोसेस कैसे चलता है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे मैं आपको किसी फ्रेंड की तरह समझा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया में डाइवोर्स मेनली दो तरीके से होता है। पहला है म्यूचुअल कॉन्सेंट डिवोर्स और दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स। सबसे पहले म्यूचुअल कॉन्सेंट डिवोर्स की बात करते हैं। ये तब होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग होने के लिए राजी होते हैं। मतलब उन्होंने आपस में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली होती हैं, जैसे कि बच्चों की कस्टडी, प्रॉपर्टी का बंटवारा और एलुमनी या गुजारा भत्ता। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं? पहला स्टेप, दोनों पार्टी एक पिटीशन या एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करते हैं। इसमें वो बताते हैं कि वो अब साथ नहीं रह सकते और अलग होना चाहते हैं। दूसरा स्टेप, कोर्ट 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड देता है। ये इसलिए होता है ताकि अगर उनका मन बदले तो वो रेकन्सिलिएशन कर सकें। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ये 6 महीने का वेट पीरियड वेव भी हो सकता है। तीसरा स्टेप, 6 महीने या उससे पहले के बाद अगर दोनों पार्टीज अब भी डाइवोर्स चाहते हैं तो वो दूसरी मोशन फाइल करते हैं। चौथा और आखिरी स्टेप, कोर्ट सारी चीज़ें देखने के बाद डाइवोर्स को फाइनल कर देता है और ऑर्डर दे देता है। ये प्रोसेस जनरली फास्ट होता है अगर दोनों राजी हों। ए फ्लैट बात करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स की। ये तब होता है जब एक पार्टी डिवोर्स चाहती है पर दूसरी पार्टी नहीं चाहती, या फिर वो अलग होने के टर्म्स पर एग्री नहीं कर पाते। इसमें डाइवोर्स के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजंस या ग्राउंड्स होने चाहिए, जैसे कि क्रूअल्टी, डिजर्शन, अडल्टरी या कोई सीरियस मेंटल इलनेस। इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है। पहला स्टेप, जो पार्टी डिवोर्स चाहती है वो कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करती है जिसमें वो डाइवोर्स का रीजन बताते हैं। दूसरा स्टेप, कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस भेजता है। तीसरा स्टेप, दोनों पार्टीज अपनी अपनी साइड कोर्ट में रखती हैं, जिसमें वो प्रूफ्स, विटनेसेस और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। चौथा स्टेप, कोर्ट सारे एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद जजमेंट देता है कि डाइवोर्स होगा या नहीं। इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है, कई बार सालों भी। तो समरी में, इंडिया में डाइवोर्स के मेनली दो रास्ते हैं। म्यूचुअल कॉन्सेंट डिवोर्स, जो फास्टर होता है अगर दोनों पार्टीज राजी हों, और कंटेस्टेड डिवोर्स, जो लंबा चलता है और इसके लिए स्पेसिफिक रीजंस होने चाहिए। दोनों ही तरीकों में बच्चों की कस्टडी, एलिमनी और प्रॉपर्टी डिवीजन जैसे मुद्दे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी सिचुएशन में है तो एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी और सिंपल जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।